ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा ने जब अपनी समस्त सृष्टि का निर्माण कर लिया, पेड़ पौधे वनस्पति क्रम कीट पतंग पशु पक्षी समस्त 84 लाख योनियों का निर्माण कर लिया, सबसे अंत में सृष्टि का जो मुकुट, सृष्टि का जो श्रृंगार, इस मनुष्य की रचना की। और मनुष्य की रचना भी अपूर्ण और अधूरी रही थी। अगर इस समस्त सृष्टि को बनाने के साथ साथ, मनुष्य की रचना करने के साथ साथ इस सृष्टि को समझने के लिए परमेश्वर अपना संविधान न देता, अपनी बुकलेट न देता, अपनी थ्योरी, अपना सिद्धांत न देता, तो जिस थ्योरी, जिस सिद्धांत, जिस बुकलेट को परमेश्वर ने आदि सृष्टि में मनुष्य को दिया, उसी को वेद कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, जो आदि सृष्टि में हमको दिया। और उस आदि सृष्टि में जो ज्ञान दिया, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में दिया। जिस बात को बंधुओं मैं आपके सामने आज कहने चला हूं, सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। संसार की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो वो वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का ही उपवेद है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में जो है, हम शरीर से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हम अपने शरीर को कैसे निरोग रख सकते हैं, इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। चरक आदि ऋषियों ने इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। उसी बात को मैं आज आपके सामने कहने चला हूं। क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। अगर हम कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें शरीर सबसे प्रथम है। इसलिए कहा गया, सबसे पहला अगर संसार में कोई सुख है तो निरोगिल काया है। पहला सुख निरोगिल काया, दूजा सुख घर होवे माया, तीजा सुख सुशीला नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इसलिए शरीर से निरोग होना बहुत आवश्यक है। परंतु विचार यह करना है कि हम शरीर से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, शरीर को कैसे जो है हम निरोग रख सकते हैं। इसके लिए हम आयुर्वेद की शरण लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, और आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन उपायों में से मैं थोड़ा सा वर्णन आपके सामने करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जब हम शरीर रचना पर विचार करते हैं, अपने जीवन पर विचार करते हैं, तो इसके 3 शाखा की गई हैं। ये 3 मानव जीवन के उद्देश्य हैं। सबसे पहला है शारीरिक साधना, और इसके बाद है मानसिक साधना, और इसके बाद है आत्मिक साधना। एक ये शरीर है, और एक इसके अंदर मन है, और इसके अंदर एक आत्मा है। तो हम शरीर की साधना कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आइए चिंतन करते हैं। सर्वप्रथम शरीर के चिंतन करते हैं, शरीर रचना पर विचार करते हैं। शरीर को हम कैसे साधारण तौर पर स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए आयुर्वेद ने हमें जो है चेतावनी दी। आयुर्वेद ने हमको सजग किया, सावधान किया, और सावधान करते हुए हमें 3 जो है फार्मूले दिए। हमें 3 चीज़ों से अवगत कराया कि हे मानव, तू अगर अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है तो 3 बातों को सदा स्मरण रखना। वो 3 चीज़ें जो बताई गई हैं, वो सबसे पहला है हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। यहाँ पर 3 चीज़ों का वर्णन किया है। इसे आयुर्वेद की भाषा में मैं कहता चलूँ, जब महर्षि सुश्रुत ने, अपने चरक ने अपने आयुर्वेदिक ग्रंथ को लिख लिया, परिश्रम किया, तप किया सारे जीवन, तो चरक ऋषि ने यह सोचा कि मैंने इतने सारे जीवन परिश्रम किया है, तो इस परिश्रम से कोई लाभान्वित हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो अपनी कोठी से निकल पड़े, और जाकर के उसने देखा कि एक बाजार था,
कहना चाहिए वहां पर वैद्यों का, डॉक्टरों का एक समूह था और वहां जाकर के उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, कोरुक। कोरुक संस्कृत का शब्द है, कोरुक कहते हैं कौन स्वस्थ है। तो वहां जब सुना तो किसी ने कहा कि जो च्यवनप्राश खाता है वह स्वस्थ है, कोई कहता है लवण भास्कर खाता है वह स्वस्थ है, कोई कहता है कि अमुक दवा खाता है वह स्वस्थ है। अनेक वैद्यों ने, अनेक डॉक्टरों ने अपने अपने नुस्खे बताए, परंतु चरक जो उससे संतुष्ट न हुआ, हताश हुआ, निराश हुआ और सोचने लगा कि मेरा तो परिश्रम बेकार गया। अंत में वहां से चलता है, चल करके जंगल में जाता है और जंगल में जाकर के प्रातःकाल की बेला में देखता है कि एक व्यक्ति गंगा में स्नान करके आ रहा है और उसके तन पर केवल और केवल एक अधो वस्त्र है और चला आ रहा है। तो वहां उस व्यक्ति से भी वह प्रश्न करता है कि कोरुक। जब चरक ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया तो व्यक्ति रुक जाता है और रुकने के पश्चात वो व्यक्ति उसका उत्तर देता है, हित भुक मित भुक रित भुक। जैसे ही चरक ऋषि ने इस बात को सुना तो सुनकर के ऋषि ठहर गया और प्रसन्न मुद्रा में होकर के उसे गले लगा लिया और गले लगा करके उसे पूछा तो पता लगा कि वो बांग भट्ट थे, जो चरक का ही शिष्य था। बांग भट्ट जिसने आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों को लिखा। जब बांग भट्ट की इस बात को सुना तो चरक ऋषि प्रसन्नता से भर गया और सोचा कि मेरा परिश्रम दूर हो गया। इसलिए बंधुओं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बांग भट्ट ने जो कहा कि कौन स्वस्थ है, तो हमें समझना है कि सर्वप्रथम हमें 3 नुस्खे दिए कि सबसे पहले जो है हितभुक। हितभुक कहते हैं, बांग भट्ट कहना चाहते हैं कि हितभुक कहता है कि हम अपने जीवन में हितकारी ही भोजन लें, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। परमेश्वर ने आदि सृष्टि में जो हमें दिया उसका ही हमें खान पान करना, उसी को हमें अपने भोजन में लेना है। हमें जैसे कि हितकारी जो हमारा भोजन है, हितकारी में हमारा शाकाहार के रूप में हमारा आता है, मांसाहार के रूप में नहीं आता है। इसलिए हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शाकाहार को ही लें। जो व्यक्ति शराब पीता है, मांस खाता है, चंडू, चरस, अफीम, गांजा, सिगरेट आदि का सेवन करता है और फिर वो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो कदापि हो नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर ने इसका निषेध किया है। ईश्वर की आज्ञा है कि मानव तुझे मैंने शाकाहारी बनाया है, इसलिए तुझे हितकारी ही भोजन लेना चाहिए। तो हम अपने जीवन में इस बात का महत्व दें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मितव्यता, हितभुक, मितभुक जो है, मितभुक कहते हैं मितव्यता, तो अर्थात हमें भूख जो है 4 रोटी की लगी है तो हम केवल और केवल 2 रोटी खाएं। एक जो है पानी के लिए और एक हवा के लिए छोड़ें। जो अपने जीवन में इस दिनचर्या को ढाल लेता है, प्रातः और सायं मितव्यता का विशेष ध्यान रखता है, ठूसम ठूस भोजन नहीं करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाता है, वो निश्चित ही स्वस्थ रहता है। ये जो है बांग भट्ट ने कहा था, चरक ने इसकी व्याख्या की है। इसलिए हम अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मितव्यता का भी ध्यान रखें। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वह है कि ऋतुभुक, ऋतुभुक कहते हैं ऋतु के अनुसार हम भोजन लें। अर्थात गर्मी है तो गर्मी का भोजन, सर्दी है तो सर्दी का भोजन और वर्षा है तो वर्षा का भोजन। हमें अपने रसोई घर में, हमें अपने किचन में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि हम ऋतु के अनुसार भोजन करें। और दूसरी बात, ऋतु का अनुकूल भोजन के साथ साथ ऋतुभुक का अर्थ यहाँ पर ऋषियों ने किया है कि हम अपनी नेक कमाई को ही लें। अर्थात हम किसी दूसरे के खून के प्यासे बनकर के जो अर्थ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसका हम कभी अपने जीवन में प्रयोग न करें। क्योंकि हमारा वेद कहता है, आर्य लोग भोजन की समाप्ति पर कहते हैं, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः, वेद ने से अप्रचेता कहा है। जो पराये अन्न को बिना परिश्रम के प्राप्त करना चाहता है वह तो अप्रचेता है, अर्थात मूर्ख है, अज्ञानी है। इसलिए हमें ऋतुभुक के साथ साथ अपनी नेक कमाई का ध्यान रखते हुए भोजन लेना चाहिए। ये शारीरिक तप में आता है। शारीरिक तप यही है। शारीरिक तप ये नहीं है कि जैसा लोगों ने आज बना लिया है कि कोई एक पैर पर खड़ा हो रहा है, कोई हाथ को खड़ा कर रहा है, कोई जल में खड़ा हो रहा है, कोई अग्नि जला कर के अपने को उसमें बीच में लेके बैठ जाता है। ये तो शारीरिक तप नहीं है।
शारीरिक तपस्या तो यही है कि हम अपने जीवन में क्या खाएं, कितना खाएं और नेक कमाई का खाएं। जब व्यक्ति इसको ठान लेता है, जान लेता है, मान लेता है, तो उसका शारीरिक तप पूर्ण होने लगता है। और दूसरी बात मानसिक तप की आती है। मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, शारीरिक तप के बाद मानसिक तप आता है, क्योंकि मन का भी जीवन में विशेष महत्व होता है। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन जो है बंधन का कारण होता है और मन ही जो है मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए मन की साधना भी परम आवश्यक है। और मन की साधना के लिए भी अगर मन से आप तप करना चाहते हो, मन को शुद्ध करना चाहते हो, तो जो है 3 चीजें ऋषियों ने बताई, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। 3 चीजों को हमें जीवन में अपनाना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमने 3 चीजों को अपनाया, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहला उसमें स्वाध्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय के अंतर्गत भी 2 चीजों का समावेश ऋषियों ने किया है। सबसे पहले स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने जीवन का अध्ययन, अपने को पहचानना, इंट्रोडक्शन, आत्मचिंतन करना, अर्थात रोजाना अपने को देखना। प्रातः से लेकर सायंकाल, सायंकाल से लेकर पुनः प्रातः काल तक जो हम करते हैं उसको पढ़ना, सुनना। मैं कहा करता हूं कि जो व्यक्ति रोजाना प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक अपना काम करता है और सायंकाल को जब शयन कक्ष में जाता है तो उसे 10 मिनट बैठ करके अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देखना चाहिए कि आज मैंने किस किस इंद्रिय से कौन कौन से कार्य किए हैं, ये पड़ताल करना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर इस पड़ताल को करता रहता है तो निश्चित है कि उसका मन जो है बस में होता है, मन पवित्रता की ओर जाता है। और दूसरा स्वाध्याय होता है आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना। हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था दी है कि जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय योग मासीत परमात्मा प्रकाशते, अर्थात स्वाध्याय का इतना महत्व दिया है कि स्वाध्याय के करने से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें जीवन में अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ पर यह भी विचार रखना चाहिए, अखबार का पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता है, नोवेलों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता है, गंदी पुस्तकों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता है। यहाँ पर ऋषियों ने हमारी संस्कृति के अंदर ये विधान किया कि हम वैदिक आर्ष ग्रंथों का ही अध्ययन करें। हम ये नियम बना लें कि हम रोजाना अवश्य ही वेद पढ़ेंगे, एक मंत्र अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि प्रवर देव दयानंद ने हमें यह व्यवस्था दी। आर्षवाद की स्थापना करते हुए उन्होंने 3रे नियम में कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना शवारियों का परम धर्म है। इसलिए परम धर्म कहा कि जो व्यक्ति रोजाना पढ़ता है और पढ़ाता है तो निश्चित है स्वाध्याय से हमारा मन वश में होता है और पवित्र होता है। दूसरी चीज स्वाध्याय सत्संग, हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे लोगों, ज्ञानी लोगों का संग करता है वह जो है महान बन जाता है। सब लोग जानते हैं, आप सुनते रहते हैं, सत्संग की इतनी महिमा होती है कि जब आकाश से बूंद चलती है, बादल से बूंद चलती है और धरती पर आती है तो वह बूंद जैसे जैसी संगति पाती चली जाती है वह बूंद वैसी ही बनती चली जाती है। वह बूंद जब सर्प के मुंह में पड़ जाती है तो जहर बन जाती है, केले के पत्ते पर पड़ती है तो मोती बन जाती है, और अग्नि के शोले पर पड़ जाती है तो उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। अर्थात बूंद जैसी जैसी संगति करती चली जाती है वैसी ही वैसी बनती चली जाती है। इसलिए सत्संग का हमारे जीवन में बहुत महत्व हुआ करता है। महाराजा भर्तृहरि ने अपनी नीति शतक के अंदर सत्संग की बहुत अपार महिमा का वर्णन किया है। सत्संग का महिमा का गान करते हुए महर्षियों ने तो उसका बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया, परंतु महाराजा भर्तृहरि ने अपनी शतक के अंदर लिखा, जाड्यं दियो हरत सिंचित वात सत्यम मानोन्नति दिशत पाप मपा करोति चेता प्रसादेत दीक्ष तनोत कीर्तिम शतसंगति कथय किम न करोत पुंसाम। अर्थात संगति अच्छे लोगों का संग जो है बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, चारों दिशाओं में कीर्ति को फैलाता है, मन को जो है पवित्र कर देती है। संगति क्या नहीं करती, अर्थात संगति से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए जब हम इतिहास की चौपड़ी देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो पता लगता है सत्संग के माध्यम से व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला गया। जो मुंशी राम एडवोकेट थे,
आर जगत में जब हम इतिहास पढ़ते हैं, मुंशी राम जो है शराब पीते थे, नोवेल पढ़ते थे, वैश्यागामी थे और वो सत्संग के माध्यम से श्रद्धानंद बन गए। और जिसके लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्रांतिकारियों का लीडर बना, वो जो है शराब पीता था और सुसाइड करने के लिए तैयार था, पर सोमदेव सन्यासी का संपर्क पा करके वो जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन गया। न जाने कितने लोगों का सत्संग के द्वारा सुधार हुआ। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। और तीसरी बात सेवा की है। मन को नियंत्रण करने के लिए, मन की तपस्या करने के लिए हमें रोजाना छोटे से छोटी सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी किसी की सेवा कर देता है तो वो मन प्रसन्नता से भर जाता है। अगर किसी को सड़क से क्रॉस भी करा देता है तो मन ही मन प्रसन्न होता है। इसलिए हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। हम शरीर से सेवा करें, धन से सेवा करें, विद्या से सेवा करें, हम किसी न किसी रूप में प्रतिदिन सेवा करते रहें। ये शारीरिक तपस्या, ये मानसिक तप है। स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा हम अपने मन को पवित्रता की ओर ले जाएं और मन की तपस्या करें तो निश्चित है कि हमारे जीवन स्वस्थ बनेगा। और तीसरी बात कहकर के मैं विराम की ओर अपनी बात को ले जाऊंगा। ये शारीरिक साधना, मानसिक साधना और तीसरी साधना आत्मा की साधना हुआ करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी ऋषियों ने 3 फॉर्मूले हमको दिए हैं, ज्ञान, ध्यान और अटूट विश्वास। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होता है, ज्ञानान ऋतेन मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम अगर सोचते हैं तो आत्मा के लिए सोचें, अगर हम सुनते हैं तो आत्मा के विषय में सोचें, अगर हम चिंतन और मनन करते हैं तो आत्मा के विषय में चिंतन और मनन करें। हम ज्ञान प्राप्त करें, बिना ज्ञान के हम कोई भी कार्य अपना कर नहीं सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करके हम ये समझें कि आत्मा क्या है। आत्मा ही तो हमारे शरीर का स्वामी है, आत्मा ही तो हमारे शरीर का मालिक है। इसलिए हमें इसको प्राप्त करना है। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को विराम की ओर लेता चलूं। यहाँ पर भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से एक प्रश्न कर डाला। एक दिन अनायास बैठे थे तो राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि शरीर की साधना के लिए, शरीर को चलाने के लिए तो हम दाल, रोटी, दूध, घी, मक्खन आज सब चीज़ें लेते हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा की खुराक क्या है। कौन सी ऐसी खुराक है जिसको लेने से हमारी आत्मा जो है परिपक्व बनती है, अर्थात हमारी आत्मा पवित्रता की ओर जाती है। तो उसके लिए महर्षि वशिष्ठ ने राम का धन्यवाद करते हुए कहा कि शिष्य तुमने, हे राम, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आत्मा की अगर तू खुराक जानना चाहता है तो आत्मा की खुराक ज्ञान है, ध्यान है और अटूट विश्वास है। जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, जब तक आप जीवन में ज्ञान प्राप्त करके ध्यान नहीं करोगे और जीवन में अटूट विश्वास नहीं लाओगे, तब तक जो है आपकी आत्मा में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ध्यान आपका मन नहीं लगेगा और अटूट विश्वास पैदा नहीं होगा कि ईश्वर है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें, शारीरिक साधना, मानसिक साधना और आत्मिक साधना जब व्यक्ति कर लेता है तो निश्चित है उस व्यक्ति का जीवन पूर्णता की ओर चला जाता है, स्वस्थ रहता हुआ अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो आए हम इन 9 फॉर्मूलों को अपने जीवन में लाएं, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक बने, ज्ञान, ध्यान और अटूट विश्वास अपने जीवन में लाएं, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा को अपनाएं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप तपस्वी कहलाएंगे, आप भक्त कहलाएंगे, आप योगी कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।